कैपिटल चैप्टर में हमने फोरफिटेड शेयर्स तक कर लिया था। आज हम करेंगे री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर। इसका मतलब ये हुआ कि जो कंपनी ने शेयर कैंसिल करके अपने पास रख लिए थे, अब कंपनी उन्हीं शेयर को किसी अदर पर्सन को इशू कर देती है। यानी कि कंपनी के पास शेयर रखे थे जो कि कैंसिल हो रखे थे। फोरफिटेड शेयर मतलब कैंसिल करना, जब्त करना शेयर्स को। वो शेयर्स कंपनी के पास थे, अब कंपनी उन्हीं शेयर्स को किसी और बंदे को री इशू कर देती है, तो उसे हम री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर कहते हैं। अब इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहली बात आपको प्रीवियस वीडियोस देखनी बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज ये समझ नहीं आएगा। तो आप पहले प्रीवियस वीडियोस ज़रूर देखना। अब इसमें बात आती है कि जब हम री इशू करते हैं तो कंपनी के पास अच्छे मौके हैं कि कंपनी उसे पार पे इशू कर सकती है, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे। यानी कि कंपनी पार यानी कि जो वैल्यू है सेम टू सेम उस पर, प्रीमियम यानी कि ज़्यादा अमाउंट पे कर सकती है, डिस्काउंट यानी कि कम अमाउंट पे करती है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है कि भाई हम लोगों को फेस वैल्यू को कंसिडर करके नहीं चलना होता। एक एग्जांपल लेती हूँ, लाइक अगर शेयर की फेस वैल्यू है 100, तो हम 100 से कंपेयर यहाँ पे नहीं करेंगे, हम कंपेयर करते हैं कॉल्ड अप वैल्यू से, और एक होती है पेड अप वैल्यू। तो यहाँ पे जो कंपैरिजन किया जाता है कि हम पार पे री इशू कर रहे हैं, प्रीमियम पे कर रहे हैं, डिस्काउंट पे कर रहे हैं, तो कंपैरिजन किससे किया जाता है, कॉल्ड अप या पेड अप वैल्यू। देखिए कॉल्ड अप वैल्यू जैसा कि हमें पता है, जब हम फोरफीट करते हैं शेयर्स तो हम कॉल्ड अप वैल्यू को कंसिडर करके फोरफीचर की एंट्री करते हैं। क्या बोला मैंने कि हम लोग फोरफीचर की जो एंट्री करते हैं वो कॉल्ड अप वैल्यू को देखकर करते हैं। उस समय पे भी हम फेस वैल्यू को कंसिडर नहीं करते, यहाँ पे भी हम फेस वैल्यू को कंसिडर नहीं करते, हम कॉल्ड अप यानी कि कंपनी ने कितने मांगे वो कंसिडर किया जाता है, या पेड अप अगर वो पर्सन पे करता है तो कितना पेड अप होता उससे कंसिडर किया जाता है। तो कॉल्ड अप अगर कंपनी ने सपोज करो जो शेयर फोरफीट किए उसमें कंपनी ने 70 रुपीज़ मांगे, तो अगर 70 कॉल्ड अप है तो आपका पार मतलब 70, यानी कि अगर आप 70 रुपये की चीज़ 70 में दे रहे हो तो वो पार है। तो इस केस में आप फेस वैल्यू को बिल्कुल ही भूल जाना, आपके लिए अब जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी ये। इसके बाद है प्रीमियम, यानी कि 70 की चीज़ अगर मैं 80 में दे रही हूँ तो वो प्रीमियम है। डिस्काउंट यानी कि 70 की चीज़ अगर मैं 70 से कम अमाउंट पे दे रही हूँ तो वो डिस्काउंट है। तो बेसिकली आपको इस समय मतलब इस री इशू में आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है, एक तो कॉल्ड अप या पेड अप वैल्यू जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, राइट। यानी क्वेश्चन में गिवन होगा कि इतने कॉल्ड अप है या इतने पेड अप हैं, तो आपको उससे कंपैरिजन करना है। दूसरी चीज़, अगर आपके क्वेश्चन में फुली कॉल्ड अप लिखा हो या फुली पेड अप लिखा हो तो यहाँ पे शेयर की नॉर्मल वैल्यू यानी कि फेस वैल्यू को कंसिडर करेंगे, यानी कि वो री इशू कर रहा है एज अ फुली पेड अप। तो यानी कि 100 जो कि शेयर की फेस वैल्यू है आप उसे कंसिडर करके कंपैरिजन करोगे। कंपैरिजन किससे करोगे, फेस वैल्यू से। कब, जब फुली लिखा हो, फुली कॉल्ड अप या फुली पेड अप। तो ये दो कंसेप्ट है जिन्हें समझना ज़रूरी है। इसके बाद जो एंट्रीज़ है वो बहुत सिंपल है री इशू की। क्या एंट्रीज़ हैं, अब एक एक करके करते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। देखो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें मैंने 100 रुपीज़ का शेयर लिया है, जिसमें से हमने 70 कॉल्ड अप है। कितने कॉल्ड अप है, 70 है, ओके। नंबर ऑफ शेयर्स है 100 ही शेयर लिए हैं, री इशू कर रहे हैं हम 70 में, यानी कि हम इसका मतलब क्या हुआ, 70 कॉल्ड अप है ना, तो हम 70 को कंसिडर करके चलेंगे, और हम री इशू कितने पे कर रहे हैं, 70 पे। इट मीन्स ये कौन सा केस हुआ, पार का। तो इसमें क्या एंट्री पास की जाएंगी, देखो सबसे पहले ये केसेस समझने से हम एक फोरफीचर की एंट्री करते हैं, क्योंकि फोरफीचर की एंट्री करने के बाद ही हमें री इशू करना होता है। तो इस केस में अगर मैं फोरफीचर की एंट्री करूँ क्या होगी, फोरफीचर की एंट्री क्या होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, टू शेयर फोरफीचर अकाउंट एंड टू जो कॉल नहीं दी। अब इस केस में कंपनी ने 70 कॉल्ड अप किए हैं, हम मानते हैं कि 30 एप्लीकेशन थी और 40 अलॉटमेंट थी, तो उस पर्सन ने अलॉटमेंट पे नहीं करी इसलिए कंपनी ने उसके शेयर फोरफीट कर दिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखो फोरफीचर की एंट्री हमें पता है नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 100। फोरफीचर में हम कॉल्ड अप वैल्यू को कंसिडर करेंगे, कितनी है, 70, यानी कि हमने उस पर्सन से पूरे 70 रुपये मांगे, यानी कि 100 × 70 कितना हुआ, 7000 हमने उससे मांगे।
उसने कितने दिए, उसने सिर्फ एप्लीकेशन दी 30 की, उसने क्या नहीं दी, अलॉटमेंट नहीं दी 40 की, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, 3000 एंड 4000, यानी कि आपने 7000 मांगे जिसमें से उसने 3000 दे दिए और 4000 नहीं दिए। तो फोर फीचर की एंट्री ये रहेगी इस केस में कि आपने कितने मांगे और कितने नहीं दिए और कितने दे दिए। तो ये इसका रूल होता है कि आपने कितने मांगे, कितने उसने दे दिए, कितने नहीं दिए, फोर फीचर की एंट्री। बहुत सिंपल है। इसके बाद बात आती है री इशू की। री इशू की एंट्री उससे भी ज़्यादा सिंपल है। देखो क्या होती है। सबसे पहले री इशू में दो एंट्रीज की जाती है। पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये हम करते हैं पार के केस में, यानी कि हम 70 की चीज़ 70 में ही री इशू कर रहे हैं। उस केस में बैंक डेबिट हो जाएगा और कहाँ से पैसा आ रहा है, शेयर कैपिटल से आ रहा है। अब एंट्री क्या पास होगी, 100 शेयर्स, आप री इशू वैल्यू कितने की है, 70 रुपये की है। तो री इशू से आपके पास आए 7000 और आपकी कैपिटल बन गई 7000। सेकेंड एंट्री पास की जाती है, मतलब ये फर्स्ट एंट्री सिर्फ इतनी सी है, बैंक में पैसा आएगा कहाँ से है, शेयर कैपिटल से। सेकेंड एंट्री क्या पास की जाएगी, सेकेंड एंट्री होती है शेयर फॉर फीचर अकाउंट से पैसा ट्रांसफर करते हैं हम कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। ये एक नई एंट्री है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो शेयर आपने फोरफीट किए थे अब आप उसे री इशू कर रहे हो। री इशू की एंट्री हमने कर दी, तो जो उसका फोर फीचर का पैसा है उसे आप ट्रांसफ़र कर देते हो कैपिटल रिजर्व में, यानी कि वो अब आपका बेनिफिट हो गया तो उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो इस केस में हम कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट साइड में ओपन करते हैं। तो अभी देखो फोर फीचर हमारा कितना अमाउंट रखा था, यानी कि जिस पर्सन के मैंने शेयर फोरफीट किए थे, सपोज करो कंपनी ने राम के शेयर फोरफीट किए थे, राम के 3000 रुपये रखे हुए थे, यूज़ नहीं हुए, अब कंपनी के वो 3000 कंपनी के हो गए, तो कंपनी उस पैसे को ट्रांसफ़र कर देगी कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। और ये शेयर कंपनी सपोज करो एक्स एंड वाई किसी को भी री इशू कर रही है, तो अब इस 3000 का रोल खत्म हो जाता है, तो कंपनी के लिए वो कैपिटल रिजर्व में पैसा चला जाता है। तो ये पार के केस में एंट्री होती है। अब हम करते हैं प्रीमियम के केस की। पहले प्रीमियम के केस में ये है कि फोर फीचर की एंट्री तो सेम रहेगी। प्रीमियम का मतलब हुआ कि मैं 70 की चीज़ 80 में री इशू कर रही हूँ, यानी कि ये वाला केस 70 की चीज़ 80 में री इशू कर रहे हैं हम लोग। तो क्या चेंजेस आएंगे, देखो हमारे बैंक में 100 इंटू कितना हो जाएगा 80, यानी कि 8000। कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है, कॉल्ड अप वैल्यू तो 70 ही थी, तो हमारा शेयर कैपिटल 70 ही रहा। लेकिन हमारा एक नया अकाउंट दैट इज सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट ओपन हो जाएगा। कितना रुपए प्रीमियम हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं, देखो 70 कॉल्ड अप वैल्यू से कंपेयर कर रहे हैं, 80 रुपये का शेयर री इशू कर रहे हैं, तो जो डिफरेंस है वो हमारा प्रीमियम है। तो यहाँ पे 10 रुपीज़, यानी कि 70 की चीज़ अगर हम 80 में दे रहे हैं तो 10 रुपये कमा रहे हैं। तो 100 इंटू 10,000 आपके कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में चले जाएंगे। अगेन सेकेंड एंट्री जो पास की जाएगी वो यही रहेगी, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, यानी कि अब वो पैसा आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हो। तो फॉर फीचर का जितना पैसा था सारा का सारा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो गया। तो यहाँ पे ये एंट्री खत्म हो गई, यानी कि आपको री इशू की सिर्फ 2 ही एंट्री करनी थी। अब आता है थर्ड केस, जब हम री इशू करते हैं बट एट अ डिस्काउंट, यानी कि 70 की चीज़ 60 में। यहाँ पे थोड़ा सा मतलब कंसेप्ट को समझने की ज़रूरत है। देखो हमारी फोर फीचर की एंट्री सेम रहेगी जो थी, बैंक में हमारे पास पैसा 60 के हिसाब से आया, शेयर कैपिटल 70 कॉल्ड अप वैल्यू रहेगा, प्रीमियम कुछ नहीं है इस केस में, प्रीमियम को हटा देते हैं। अब आप देखो जब मैं 100 इंटू 60 करूँगी तो 6000 आ रहा है, मेरा जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 1000 का, यानी कि कंपनी जो है 1000 रुपये 1000 का ना, हाँ, तो मतलब 100 इंटू 10 के हिसाब से कंपनी नुकसान में जा रही है। कैसे, कंपनी 70 रुपये की चीज़ 60 रुपये में री इशू कर रही है, तो जो 10 रुपये का नुकसान है वो हम शेयर फॉर फीचर अकाउंट से रिकवर करेंगे। कितना, 1000 रुपीज़। हालांकि आपको पहले बैंक लिखना है फिर फॉर फीचर लिखना है, मैं लिख देती हूँ इस तरीके से। पहले आपका बैंक अकाउंट आएगा जो कि 6000 है एंड 1000 से शेयर फॉर फीचर अकाउंट आएगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह होता है कि कंपनी 70 रुपये का शेयर 60 रुपये में री इशू कर रही है, तो 10 रुपये का कंपनी को नुकसान हो रहा है।
कंपनी उस नुकसान को कहाँ से रिकवर कर रही है? फॉरफीचर के पार्ट से। तो इसलिए कंपनी फॉरफीचर में उतना अमाउंट डाल देती है। ठीक है, कितना? 1000 डाल दिया कंपनी ने, क्योंकि 1000 का नुकसान हो रहा था। अब हमारे फॉरफीचर अकाउंट से कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा ट्रांसफर होता है? कैपिटल देखो 3000 हमारे पास रखा था, 1000 यूज हो गया, तो ट्रांसफर अमाउंट होगा 2000। तो आपको ये चीज़ ध्यान करके चलनी है। कब? डिस्काउंट के केस में। डिस्काउंट के केस में एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट रहती है, वो क्या होती है? वो ये कि आपका जो मैक्सिमम डिस्काउंट है फॉरफीचर में आप जो दे सकते हो, वो उतना दे सकते हो जितना कि पैसा आपके पास रखा है। यानी कि इस केस में हमारे पास कितने रुपए रखे हैं? 3000 रखे हैं ना, तो हमारा जो शेयर फॉरफीचर में मैक्सिमम अमाउंट जा सकता है वो सिर्फ 3000 जा सकता है। इससे ज़्यादा पे अगर हम करते हैं तो वो एक आउट लिमिट हो जाता है, यानी कि कंपनी के अकॉर्डिंगली वो सही नहीं है और हमें नहीं करना चाहिए, और एक्ट के अकॉर्डिंग भी सही नहीं है। तो अगर हम फॉरफीचर का जो अमाउंट है वो हमारा शेयर फॉरफीचर में जितना अमाउंट रखा है हम उतने का ही डिस्काउंट दे सकते हैं, उससे ज़्यादा का नहीं देते। अगर हम देते हैं तो वो फिर लॉस हो जाता है हमारा री इशू करने पर। वो अभी आप आगे पढ़ोगे, लेकिन अभी आपको क्या चीज़ कंसिडर करके चलनी है कि आपका अमाउंट फॉर री इशू करते समय डिस्काउंट कितना परमिसिबल है, कितनी लिमिट तक है, जितना कि आपके फॉरफीचर में पैसा रखा हुआ है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगर यहाँ पे पूरा 3000 यूज़ हो जाता तो फॉरफीचर से कैपिटल रिजर्व में 0 अमाउंट जाता। तो आपको ये कंसिडर करना है। कब? डिस्काउंट के केस में। प्रीमियम का ईजी था, पार का भी ईजी था। तो ये थी फॉरफीचर ऑफ री इशू ऑफ फॉरफीचर शेयर की एंट्रीज। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी, कंसेप्ट समझ आया होगा। अब मैं एक नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरे एग्जांपल्स कराऊंगी कि डिफरेंट क्या केसेस होते हैं कि हमें री इशू के समय पे फेस करने को मिलते हैं। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ आया है, और अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप इंस्टाग्राम पे तबीता मैसेज सर्च कर सकते हैं, और आप यूट्यूब पर भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।